Atram student. Today let's learn about the ascending order. Okay? आज हम ascending order के बारे में सीखेंगे. आपको पता है ascending order क्या होता है? Let's start. When we arrange numbers from the smallest to the greatest, we call it ascending order. Okay? जब हम smallest से greatest number लिखते हैं तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं. मतलब पहले छोटा है ना, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, तो इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, आज हम एक्सरसाइज के साथ सीखेंगे. मैम ने यहाँ पर कुछ स्टेप्स ड्रॉ किए हैं. ओके, तो आपको ध्यान से मैम के साथ साथ काउंटिंग बोलनी है. ठीक है, स्मॉल कौन है? 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है वो ग्रेटेस्ट है और 1 सबसे स्मॉलेस्ट है. जो पहले आता है उसे हम स्मॉलेस्ट बोलते हैं, है ना. जो लास्ट में होता है वो ग्रेटेस्ट होता है. ओके, अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे. आप मेरे साथ ध्यान से देखिएगा जरूर. ठीक है, हमारे पास नंबर है 4 1 3 और 2. ओके, 4 1 3 2. आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे पहले कौन आता है? 1. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1. ओके, अब हमारे पास 3 नंबर्स और बच गए. कौन कौन से नंबर है वो? 4 है, 3 है और 2 है. तो आपको पता है अब 2 3 4 इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर है 2. ओके, क्योंकि 3 बड़ा होता है और 4 भी बड़ा होता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो जाएगा? 2. अब हमारे पास बचे हैं 3 और 4. ओके, 4 और 3 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3 स्मॉलेस्ट है या 4 स्मॉलेस्ट है? 3 स्मॉलेस्ट है, इसलिए हम 3 को कट करके 3 के नीचे लिख देंगे. ओके, यहाँ पे लिख देंगे 3. अब लास्ट कौन सा नंबर बचा है? 4. तो 4 हमारा बिगेस्ट नंबर है, इसलिए 4 लास्ट में आया है. जो स्मॉलेस्ट होता है वो सबसे पहले आता है और बिगेस्ट जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में वो सबसे लास्ट में आता है. ओके, एक हम और एग्जाम्पल करते हैं. ठीक है, हमारे पास नंबर है 6 5 8 7. विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट? द स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, क्योंकि 5 छोटा होता है. नेक्स्ट 6 8 7. कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है? स्मॉलेस्ट कौन सा है? 6 है, 8 है या 7 है? इन तीनों में से हमें पता लगाना है. तो 6 छोटा होता है, तो हम 6 को कट करके यहाँ पर लिख देंगे. अब हमारे पास 2 नंबर्स बच गए, 8 और 7. विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर इज 7. We have to write here 7. Then next is 8. 8 is biggest number. 8 बड़ा नंबर है, इसलिए वो सबसे लास्ट में आएगा. ओके, आपको समझ में आया? असेंडिंग ऑर्डर में छोटा नंबर सबसे पहले आता है और बड़ा नंबर सबसे लास्ट में आता है. ओके, समझ में आया आप लोगों को? एक बार मैं आपको वापस समझा रही हूँ, आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. ओके, फर्स्ट हमारे पास क्या था? 4 1 3 2. तो 4 1 3 2 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? मतलब सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? तो ये आता है 1. तो 1 इज स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख दिया? 1. देन नेक्स्ट इज 4 3 2. 4 3 2 में छोटा नंबर कौन सा है भाई? 4 3 2 में 4 3 और 2 में सबसे छोटा नंबर है वो है 2, इसलिए मैंने 2 को यहाँ पर लिख दिया. अब लास्ट हमारे पास 2 नंबर बच गए हैं, 4 और 3. तो दोनों में से छोटा कौन सा नंबर है? 4 और 3 में से छोटा है 3, इसलिए 3 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है. नेक्स्ट हमारा है 4. 4 तो बड़ा है, 1 2 3 से सबसे बड़ा ही है ना. इन
जो हमको यहाँ पर दिए हुए नंबर है उसमें 4 सबसे बड़ा है ना। इन 4 नंबर्स में 4 सबसे बड़ा है, इसलिए मैंने 4 को लास्ट में लिखा है। समझ में आ गया असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले लिखा जाता है और सबसे बड़ा नंबर लास्ट में लिखा जाता है। ओके, अंडरस्टैंड? लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर हमको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 9, 7 एंड 4। ओके, तो आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा और ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 9, 7 और 4, ठीक है, ये 3 नंबर्स हमको गिवन है। तो हमको पता है 9 स्मॉलेस्ट होता है, 7 स्मॉलेस्ट होता है या 4 स्मॉलेस्ट होता है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 4, इसलिए हम 4 को कट करेंगे और 4 को हम फर्स्ट लिख देंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? 4। अब हमारे पास 2 नंबर्स बचे। ये कट मैंने इसलिए किया है ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। जो नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं उसे हम कट कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। अभी 9 और 7 हमारे पास 2 नंबर्स बच गए हैं। तो आपको पता है 9 स्मॉलेस्ट होता है या 7 स्मॉलेस्ट होता है? 7 स्मॉलेस्ट होता है। हाँ, वेरी गुड। तो 7 स्मॉलेस्ट होता है, इसलिए 7 को हम सेकेंड नंबर पे रखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है? 9। तो 9 तो बिगेस्ट नंबर होता है ना। तो 9 सबसे लास्ट में आ जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है 4 और सबसे बिगेस्ट जो होता है वो होता है 9। ओके, और 9 और 7 में तो 7 स्मॉलेस्ट होता है, इसलिए मैम ने 7 को सेकेंड नंबर पे रख दिया है ना। 4, 7, 9 ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। मैंने इनको अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको भी करना है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखना है ना आप लोगों को भी। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 3, 10 एंड 2। ओके, तो हमारे पास 3 नंबर्स है, 3, 10 और 2। तो आप मुझे बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? छोटा नंबर कौन सा है? तो छोटा नंबर है 2, इसलिए मैं 2 को यहाँ पे कट करूंगी और फर्स्ट क्या लिख दूंगी? 2। अब मेरे पास 2 नंबर और बच गए, 3 और 10। तो छोटा नंबर कौन सा है? विच नंबर इज स्मॉलेस्ट? द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, क्योंकि 10 तो बड़ा होता है, इसलिए हम 3 को सेकेंड नंबर पर रखेंगे और 10 को सबसे लास्ट नंबर पर रखेंगे, क्योंकि 10 तो ग्रेटेस्ट नंबर होता है। अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5, 7 एंड 4 हमारे पास 3 नंबर्स है भाई। कौन कौन से है? 5 है, 7 है और 4 है। तो इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इन सब में से छोटा है 4, क्योंकि 4 पहले आ जाता है और इन सब में से स्मॉलेस्ट भी है, इसलिए 4 लिख लेंगे। अब 5 और 7 दोनों में से छोटा कौन सा नंबर है? 5 छोटा है कि 7 छोटा है? हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 5, तो सेकेंड नंबर पे 5। देन द लास्ट इज 7 बिकॉज 7 इज अ बिगेस्ट नंबर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8, 7, 9 which is the smallest number? The smallest number is 7. We have to write here 7. Then the next is 8 and 9 which is the smallest number? The smallest number is 8. Okay, we have to write here 8. Then the last is 9 because 9 is a greatest number, और जो greatest number होता है वो हमको पता है वो पीछे आता है ascending order में। Okay, then the next is 8. Okay, 8, 3, 7 which is the smallest number? छोटा नंबर कौन सा है 8, 3 और 7 में? तो 3 छोटा है, इसलिए 3 को हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ओके, देन अब हमारे पास 2 नंबर और बच गए, 7 और 8। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट नंबर है 7, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 7 एंड द नेक्स्ट इज 8 बिकॉज 8 इज अ ग्रेटेस्ट नंबर, इसलिए जो ग्रेटेस्ट होता है वो सबसे पीछे आता है, ये हमको पता है ना। स्मॉलेस्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर में वो सबसे पहले आता है और ग्रेटेस्ट जो होता है वो सबसे
बाद में आता है। अब नेक्स्ट हमारा है 4, 2 और 8। ओके, तो 4 to 8 में स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो हमको सबको पता है 4 to 8 में से स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 2, इसलिए मैम ने 2 को सबसे पहले लिख दिया है। अब हमारे पास बचा है 4 और 8। तो 4 और 8 में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 4। ओके, और 8 ग्रेटेस्ट नंबर है, इसलिए सबसे लास्ट में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपको एक वर्कशीट सॉल्व करवाने वाली हूँ, और ये और जो वर्कशीट मैम सॉल्व करवाएगी ना बेटा, वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, लेट्स कम टू द वर्कशीट। मैम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके देगी, बाकी जो हमारे पास 5 क्वेश्चन है उसमें से 1 क्वेश्चन आपको मैम सॉल्व करके दे देगी, और 4 क्वेश्चन आपको खुद को करना होगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा मैम कैसे कर रही है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर्स गिवन है, 9, 1, 3 एंड 6। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1, तो 1 फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा 1। अब हमारे पास 3 नंबर्स और बचे हैं, 9, 3 एंड 6। तो 9, 3, 6 में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट नंबर है 3, इसलिए हम 3 को कट करेंगे और सेकंड बॉक्स में लिख देंगे 3। देन द नेक्स्ट इज 9 एंड 6। 9 और 6 में से छोटा नंबर कौन सा है? 9 छोटा है कि 6 छोटा है? तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 6, इसलिए 6 को हम कट करके थर्ड बॉक्स में लिख देंगे। अब लास्ट क्या बचा है? लास्ट हमारे पास बचा है 9। तो 9 बिगेस्ट नंबर है, इसलिए 9 सबसे लास्ट में आ जाएगा। ओके, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले, और जो बिगेस्ट नंबर होगा वो सबसे लास्ट में। ओके, आपको ये 4 क्वेश्चंस करने होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th आपको आपकी नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।